भरतपुर के नुमाइश मैदान में मौजूद हैं और मान्यवर साहब कांसी राम की जयंती का आयोजन किया गया है। साथ ही हमारे साथ तमाम बसपा के नेता भी हैं, साथ ही साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर वोटर हैं जो कि कभी इधर उधर हिलता जुलता नहीं है। उन वोटरों से आज बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और आने वाले समय में राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है। क्या राजस्थान में 2028 का बिगुल आकाश आनंद ने फूंक दिया है? क्या इसके उद्देश्य के साथ आकाश आनंद जो आगे बढ़ रहे हैं और पहले भी उनकी यात्रा रही है, वो अभी तक तो उसका खास रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन अब आगे का क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या कहेंगे? भंडारी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देखने वाले दर्शकों को, व्यूअर्स को मैं सादर जय भीम। और आज की मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं पूरे बहुजन समाज को, बहुजन दिवस के रूप में, जो मान्यवर साहब की आज 92वीं जयंती है। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। अगर आज का दिन नहीं होता तो शायद ये सूती हुई कौम नहीं जगती, ना हमारे सत्ता का हमें स्वाद का पता चलता, ना सत्ता की ताकत का पता चलता। वो तो मान्यवर साहब थे जो बाबा साहब को पुनर्जीवित कर गए और ताकत के साथ जीवित कर गए। और ये मान्यवर साहब कहते थे कि मैं इस देश को और सत्ता को ऐसा बना जाऊंगा कि बिना बाबा साहब के बच्चों के किसी की सत्ता नहीं बनने वाली। और आज मैं बाबा मान्यवर साहब की जयंती के टाइम पर बड़े गर्व से कहता हूं कि अब मान्यवर काशीराम साहब की कार्यप्रणाली, उनके कैडर्स और उनकी विचारधारा के अनुसार ही राज चलेगा। आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टियों ने मुलायम साहब को छोड़ दिया और मान्यवर साहब के चरणों में है, और कांग्रेसी लोगों ने गांधी की लंगोटी छोड़ी और मान्यवर काशीराम के उनके चरणों में आ गए हैं। आज आप ये देख लीजिए, और बड़े मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये तो प्रकृति ने थोड़ा सा, राहुल गांधी आपके पार्टी का साथ दे दिया और प्रकृति ने हमारे साथ थोड़ा सा बहुत बड़ा मतलब खिलवाड़ कर दिया या हमारे साथ अन्याय कर दिया प्रकृति ने। अगर मान्यवर साहब कुछ साल जिंदा रह जाते ना, तो आप क्या सोच रहे हो, हमारा पीएम बना होता और हम इस देश की सत्ता पर काबिज होते केंद्र में। आपने जो ये बात कही थी ना, उसके बहुत घोर निंदा करता हूं मैं कि नेहरू जी जिंदा होते तो काशीराम साहब को सीएम बनाते। अरे भैया, अगर आपने अपनी इतिहास पढ़ा नहीं, 1989 में आप पढ़कर देखिए और अमेठी के चुनाव की वो चीजें पढ़कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मुगले आजम थे ना, आपके पिताश्री राजीव गांधी जी, जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, जब मान्यवर काशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था उनके खिलाफ में, तो मुगले आजम रोड पर आ गए थे और कमेटी को छोड़कर बाहर नहीं गए थे, जबकि वो पीएम के दावेदार कैंडिडेट थे और उन्होंने अमेठी में उनको बांधकर चक्री में बांध दिया था। हालांकि उस समय मान्यवर साहब के 25,000 वोट आए थे, लेकिन मान्यवर साहब ने गांधी जी के जो उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया था। मान्यवर साहब की शख्सियत अलग है और उनके जैसा पैदा नहीं हुआ। भीम क्रांति का दूसरा नाम है काशीराम। और आज मान्यवर साहब की जयंती पर मैं आपको आज जिस तरह का प्रश्न हमारे भाई ने पूछा है, मैं उसके बारे में बता दूं कि राजस्थान ने करवट ली है। यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको ये पता है कि जो भी थोड़ा सा अच्छा कार्यकर्ता, ताकत का काम करने वाला होता है, उसको ना ये बीजेपी और कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, यहाँ तो पर्चियां चलती हैं। और पर्ची किसके लिए? जो चुप रहेगा, जो गुमसुम रहेगा, जो ऊपर से आदेशों को चुपचाप मान लेगा। ये व्यवस्था खत्म होगी और अभी कई चीजें और उदय होने वाली हैं। यहाँ पर परिवर्तन की लहर है। निश्चित रूप से मानिए कि आकाश आनंद जी को और मेहनत करने की और हम सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आगाज तो हो गया है कि भाई हम परिवर्तन के चल रहे हैं, कैडर शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे जो नए बदलाव आए हैं पार्टी में या जो प्रभारियों के द्वारा, वो निश्चित रूप से कारगर साबित होंगे। और हम सब लोग लग के आज इस राजस्थान की धरा में, जो भरतपुर की धरती है, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के यहीं से हैं, उसी धरती से आगाज हुआ है कि यहां पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, वोटर से भी कहूंगा, अपील करूंगा हाथ जोड़ के, यूजीसी का विरोधी कौन है? यहां पर एक छोटी सी बात रह गई थी, यूजीसी का वो चर्चा नहीं चली, लेकिन मैं कहूंगा यूजीसी की चर्चा जरूर है। वोटर से कहूंगा कि आपके घर आने वाला वोट मांगने वाले से कहिए, यूजीसी का समर्थन करते हो या यूजीसी का विरोधी हो? जो विरोधी हो
उसको मान सम्मान मतदान सब बंद कर दो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन आपका भला करता है। दूसरी बात बताता हूं कि यहां पर सर्व समाज की पार्टी क्यों कह रहा हूं, जब आप जाते हैं बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, तो वो आरक्षण खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। लगातार ये प्रमाण है, आप पढ़कर देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उनके कार्य प्रणाली देख लीजिएगा। ये निजीकरण इतना हुआ है या निजीकरण में आरक्षण नहीं मिला है, उसके पीछे वही लोग हैं। लेकिन मैं यहां से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बीएसपी के झंडे के नीचे जो भी आदमी जाता है, कोई भी विधायक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो हमेशा आरक्षण का समर्थन करता है, वो यूजीसी का समर्थन करता है, वो संविधान को लागू करने की बात करता है, वो गरीबों के, शोषितों के हक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। तो आज जो समय है वो बड़ा परिवर्तनशील है, सोशल मीडिया का है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं खासतौर से युवाओं से कि मजबूत डंडा, एक बड़े झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टी हमारी है और यही आपको विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए और पीएम तक यही दे सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। तो छोड़िए, कोई नहीं है टक्कर में, आ जाइए सब इस झंडे के नीचे और हम सब उस परिवर्तन के साथ चल रहे हैं। मान्यवर साहब के जयंती पर हम उनके नन्हे छोटे से सिपाही आज विनती करते हैं कि मान्यवर साहब के जयंती पर कसम खा लीजिए कि जो आपके बच्चों के अधिकारों का विरोधी है, जो आपके आरक्षण का विरोधी है, जो यूजीसी के विरोधी है, जो संविधान के विरोधी है, उनको कभी भी मान सम्मान मतदान कभी मत दीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ देना चाहते हैं। आपने देखा होगा संसद में अभी मान्यवर साहब के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। देखिए, ये मांग हम लगातार पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन नायक के रूप में सभी छोटे मांगने वाला कौन है? बीजेपी का सांसद। मैं आपकी बात मान रहा हूं, मांग तो हम रहे थे पहले। देखिए, बीजेपी तो कॉपी कर रही है। कैडर किसके हैं? बीएसपी के, उन्होंने शुरू किए हैं। नीला झंडा हमारा था, नीला कलर हमारा था बैनरों पे, पोस्टरों पे। आज कौन कॉपी कर रहा है? वो अरविंद केजरीवाल या दूसरी पार्टियां। आज हमने जो चीजें की हैं, आज जो कैडर की व्यवस्था की या जो सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, वो मान्यवर साहब ने शुरू करी और उसको चला कौन ने, ढोंग कौन कर रहा है? राहुल गांधी। तो ये सारी चीजें बीएसपी से शुरू होती हैं, लेकिन ये कॉपी कर रहे हैं। आज हम कई सालों से मांग रहे हैं कि ज्योतिबा फुले और हमारे मान्यवर साहब को भारत रत्न दिया जाए। अब उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने क्या है उनमें से शुरू करके अब होने वाला है, कुछ घोषणा होने वाली है और ये हमारे भोले भाले समाज को गुमराह करने वाली बात है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, वो आज मजबूरी में मान्यवर साहब के पैरों में पड़े हैं, मान्यवर साहब की तस्वीरों पे माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी हमेशा से एक सोच रहती है कि बाबा साहब, मान्यवर साहब, ज्योतिबा फुले की फोटो पे तो माला, लेकिन उनके विचारों पे ताला वो चाहते हैं। तो उन विचारों को आपको घर घर पहुंचाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी राज आएगा। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि राम मेरे मुंह से निकले तो काशी राम हो जाए, राम अगर मेरे मुंह से निकले तो वो काशी राम हो जाए, और अगर सब अपना ले तो राज अपना हो जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चलिए, मेरे साथ जुड़े थे श्याम भंडारी, जिन्होंने बहुजन समाज के नेताओं को, तमाम नेताओं को जो बात कही है, बहुजन समाज को बदलने वाला यह ऐतिहासिक पल था। बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने तमाम बातें ऐसी कही है जिनके साथ बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में राजना न भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।